जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर निफ्टी। और किस तरीके से कल जो है हम लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। ग्लोबल न्यूज़ पर्सपेक्टिव किस तरीके से चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या सिचुएशन चेंज हो रही है नहीं हो रही है, सब चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम आज के बाज़ार की बात करते हैं तो जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी, एक बड़ा गैप डाउन निफ्टी में हम लोगों को देखने को मिला, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमने लास्ट वीडियो में मार्क किया था जो था 24,300 का लेवल। 24,300 का लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि लास्ट टाइम बाजार ने इस लेवल से इधर ब्रेकआउट किया था। देन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जब बाजार में टॉप लगा तो बाजार ने इसी लेवल पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना के ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, जहाँ से एक रैली हमें देखने को मिली थी। तो ओवरऑल सिचुएशन तो यही दिखाई दे रही थी कि इस लेवल पे मेक और ब्रेक है निफ्टी के लिए। और अगर ये लेवल निफ्टी जो है निकाल देता तो पोजिशनली जो अगला सपोर्ट दिखाई देता बाजार में वो 23,800 850 के आसपास जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता। तो ओवरऑल इट वाज अ मेक और ब्रेक डे बाजार के लिए। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी में जाते हैं तो एक चीज़ अपने को क्लियर दिखाई दे रही है कि निफ्टी ने कोशिश आज बहुत करी। इस लेवल पे मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ऊपर गया, ठीक है, एंड में। क्योंकि अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं इस वक्त, ये जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं यूरोप के स्पेशली अगर हम देखें तो 1.5 से लगभग 1.25% की तेज़ी यूरोपियन बाज़ारों में आज के दिन हमें देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स, हालांकि डाउ जो है 400-500 पॉइंट नीचे है, मतलब नीचे था कल के दिन में। आज अभी अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो लोअर लेवल से शानदार रिकवरी है, लगभग 150 से 200 पॉइंट की रिकवरी डाउ जोन्स। नैस्डैक में भी 100-125 पॉइंट की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, एंड ऑब्वियसली उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है क्रिप्टो वगैरह पे भी हमें देखने को मिल रहा है। दिक्कत है एशिया में, ठीक है। एशिया में जापान का बाज़ार लगभग 3.25% नीचे। अगर हम चाइना की बात करते हैं 1-1.5% नीचे। कॉस्पी की बात करते हैं तो वहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है। जो साउथ कोरिया का बाज़ार है 12% नीचे। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सिर्फ एशियन मार्केट्स पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है। रीज़न बीइंग, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज करने की बात आ रही है और ईरान में जितनी भी टेंशन्स बढ़ने की बात आ रही है, उसका जो मेन इम्पैक्ट, मेन दिक्कत जो हो रही है वो एशिया में हो रही है। क्योंकि 90% ऑफ द क्रूड ऑयल जो साउथ कोरिया का आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से अगर 90% ऑफ द क्रूड ऑयल साउथ कोरिया का आता है, तेल, कच्चा तेल आ रहा है, तो अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है, जैसा कि आपको पता है रिटेलिएशन वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे वॉर एक सिचुएशन चल रही है, तो वो चीज़ों की वजह से जो है, जो कच्चे तेल की सप्लाई डिस्रप्शन होगा, किसी देश का अगर 90% तेल वहाँ से आ रहा है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उस देश को होगी। इसी वजह से 12% नीचे आपका साउथ कोरिया का बाज़ार है। उसके बाद मैंने चेक किया कि अगला सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से आता है। अगला सबसे ज़्यादा तेल आता है जापान का लगभग जो है 70% तेल यहाँ से आता है। चाइना का लगभग 50% तेल यहाँ से आता है, और इंडिया का लगभग 40% के आसपास कच्चा तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। अब ये देश अल्टरनेट रूट्स हैं उनको देखेंगे। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अगर आप ब्लॉकेज लगा दोगे तो ये लोग अपनी एनर्जी ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे। बट दैट इज़ डेफिनेटली कि बाज़ार में एक काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन हो सकती है, और वो हमें आज के दिन जितना ज़्यादा कच्चा तेल आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है उस हिसाब से, उस अनुपात में जो है कमज़ोरी हमें देखने को मिली। ओवरऑल बाज़ार ने क्या किया, 24,300 के लेवल पे सपोर्ट लिया। 24,300 के लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद बाज़ार थोड़ा ऊपर गया। ऊपर ये ज़्यादा नहीं जा पाया, और जो लो लगा था हमारा कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, जो कि है मंडे का, उस लो के जो लेवल थे लगभग 24,600 610 के आसपास, वहाँ से जो है रिजेक्ट होके बाज़ार ने एक ख़राब क्लोजिंग हमें आज के दिन अगेन दी है। अब सबसे पहला सवाल, इस तरीके के बाज़ार में क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा
कि इस वक्त जो ऑप्शन के प्रीमियम्स हैं, ऑप्शन के जो रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, अगर आप एक्सपायरी वाले सेशन के मतलब 1:30-2 बजे के बाद नहीं कर रहे हो ट्रेड, तो ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, और बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि इंडिया विक्स अगर आप देखो तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया विक्स की बढ़ोतरी की वजह से लगभग 20-22% इंडिया विक्स ऊपर है, ऑप्शन के प्रीमियम्स मैसिव हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इस टाइम पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है डेफिनेटली, बट हमें फोकस करके चलना है लेवल्स के ऊपर। और बाज़ार ने आज हमें एक रेंज दे दी है। अभी बाज़ार बंद हुआ है लगभग 24,460-70 के आसपास। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स अभी पॉजिटिव हैं। हमें नहीं पता कि क्या डेवलपमेंट्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगे ओवरनाइट। हो सकता है कुछ बातचीत का रास्ता निकले, उस वजह से हमें कुछ बाउंस आता हुआ दिखाई दे। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, कई बार हम लोग कुछ बड़े वीकली सपोर्ट्स के आसपास आते हैं और उसके बाद कोई एक फंडामेंटल जो रीज़न होता है बाज़ार के गिरने का, वो फंडामेंटल रीज़न भी चेंज हो जाता है चार्ट्स के हिसाब से। तो ये चीज़ अपने को थोड़ी देखनी पड़ेगी। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हो सकता है अगेन हम लोगों को एक गैप डाउन वाला सिनेरियो देखने को मिले। तो हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, निफ्टी के लिए, हमारे लिए, कल के लिए ये रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेंज होगी 24,600-625 और 24,300-325 की रेंज। इस रेंज को प्ले करने के बारे में हम लोग सोचेंगे। ठीक है, हायर लेवल्स पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी रहेगी, लोअर लेवल्स पे बाइंग की प्रोबेबिलिटी रहेगी, अनटिल और अनलेस बाजार कुछ इस तरीके से नहीं करता। जैसे आज इसने यहाँ से रिजेक्ट लिया, इसकी जगह बाजार कुछ इस तरीके का पैटर्न बना के, एन पैटर्न बना के ऊपर की साइड नहीं जाता, डाउन साइड में भी सिमिलर इस तरीके का कुछ नहीं करता प्राइस एक्शन वाइज, तब तक हम लोग रेंज को प्ले करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 1 से 2 दिन इंडिया विक्स थोड़ा कूल ऑफ हो, उसके बाद हम लोगों को अगेन कुछ डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले बाज़ार में, जहाँ पे एटलीस्ट ऑप्शन प्रीमियम्स जो हैं बजट में हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, इन सेंसेक्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में जो सबसे क्रिटिकल चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, पहली चीज़, सेंसेक्स में भी सिमिलर चीज़ हुई, जो ये हम लोगों को एक लो देखने को मिला था सेंसेक्स के अंदर, वही लो जो है आज के दिन हाई देखने को मिला। उस लो से हमें आज बाज़ार रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, और ये 78,400-450 का जो लेवल था वहाँ पे बाज़ार ने सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल सिचुएशन तो हमारे सामने क्लियर है। अगर 79,450 500 के ऊपर सेंसेक्स निकलता है, तभी कोई स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। उसके बाद हो सकता है सेंसेक्स जो है एक बार के लिए 80,100 तक की जगह भी दिखा दे। बट जब तक 79,450 500 के ऊपर सेंसेक्स नहीं निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपमूव थोड़ी कम रहेगी। इसके ऊपर निकला 80,100-200 तक का एक अपमूव पॉसिबल है। ऑन द डाउन साइड में अगर मैं बात करता हूँ तो 78,450-500 का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट है, 78,400-500 का। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप देखो, ये जो पैनिक बॉटम लगा था, जो एक एक्सट्रीम गैप डाउन हमें मंडे के सेशन में देखने को मिला था, वो भी इसी लेवल के आसपास था, लगभग 78,500-600 के आसपास। तो 78,500-600 का ये जो जोन है, ये मेक और ब्रेक और मैसिव डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने वाला जोन है। अगर इसके नीचे बाजार जाता है, एक्सट्रीम जो वीकनेस है हम लोगों को बाजार में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैंक निफ्टी में हमारे लिए है कि आज की रेंज क्या है। एक चीज़ तो क्लियर है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने, निफ्टी और सेंसेक्स ने एटलीस्ट जो अपना मंडे का लो था उसको टेस्ट करने की कोशिश करी है। बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कर पाया है। इसका मतलब बैंक्स में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आज के दिन देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो वो लो था वो था अराउंड 59,300 के आसपास। बैंक निफ्टी ने आज का जो हाई लगाया है वो 59,050 के आसपास लगाया है। तो 300 पॉइंट नीचे से ही बैंक निफ्टी घूमता हुआ दिखा है। तो हमारे लिए अब जब क्रिटिकल लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए, वो 59,175 के आसपास होगा। 100 और 75, 59,075 और 100 का जो जोन है ये होगा। इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी बनेगी। ये प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जा सकती है? ये प्रोबेबिलिटी हमें 59,350 400 की तरफ लेके आ सकती है एक बार के लिए।
ठीक है, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रख के चलना है। डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंसेक्स के बैंक निफ्टी के लिए जो मेक और ब्रेक जोन होगा वो होगा अराउंड 58,450 का लेवल, 420-450 का लेवल एक मेक और ब्रेक जोन होगा। अगर इस लेवल के आसपास जो है सेंसेक्स होल्ड, निफ्टी बैंक होल्ड होता है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाई देता है निफ्टी बैंक, देन देर इज़ अ कोलैप्स, और एक कोलैप्स हमें एटलीस्ट निफ्टी बैंक में 57,800 की तरफ, जो मैं एक प्रीवियस लेवल मैंने चेक किया था, यहाँ तक लेके आ सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।